माशाअल्लाह मैंने हदीस सुनाई और मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, जोर से बोलो, नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां? जोर से बोलो। जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के होश में ना आ जाए, जब तक के अल्लाह को राजी ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? जल्दी बैठाओ बच्चे को। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने नाम ले लेकर शुमार किया। इधर देखो, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना हाकिम बना ले, अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको बुरा भला कहें, उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हदीस सुनने की वजह से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं है कि भी हाथ नीचे ना रहे, जोर से बोलो माशाअल्लाह। मैं आपसे बहुत खुश हूं, लेकिन जलसे में बाबू इस अंदाज में मत बैठो जैसे लगता है किसी की बारात में आए हो। सही से बैठो। सर में जलसे में आओ तो सर पे टोपी लगा कर आओ, टोपी नहीं हो तो रूमाल बांध लो। नबी के जलसे का एहतराम करो। इधर देखो, बच्चे मुस्कुराने की जरूरत नहीं, अफसोस करने की जरूरत है। नबी की जात का एहतराम भी जरूरी और जिक्र पैगंबर का एहतराम भी जरूरी है। बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो। नबी ने क्या कहा? इधर देखो, जिस दिन मुसलमान में 15 खराबियां, कितनी खराबियां? जोर से बोल। 15 खराबियां समा जाएंगी, मुसलमान को बलाएं घेर लेंगी, मुसीबतें घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा। बता, आज पूरी दुनिया में मुसलमान से ज्यादा परेशान कौन है? इधर देख, फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, बांग्लादेश में देखो मुसलमान परेशान, इधर देखो इजराइल में देखो मुसलमान परेशान, हर जगह मुसलमान परेशान। और मुल्क हिंदुस्तान में भी मुसलमान परेशान, अब तो नेपाल में भी शुरू हो रहा है। हजरात याद रखिए, मेरी तरफ देखिए, ये बर्बादी हमारे सामने क्यों है? हमारे हालात बदल गए, हमारा किरदार बदल गया, हमारे कैरेक्टर बदल गए। हम कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन कसम खुदा हकीकत में गौर करें तो शर्मिंदगी महसूस होती है। एक मुसलमान का नेचर कैसा होना चाहिए, एक मुसलमान का किरदार कैसा होना चाहिए, एक मुसलमान को किस अंदाज में रहना चाहिए। मेरी तरफ देखो, मुसलमान पर शराब हराम है, मुसलमान पर जुआ हराम है, मुसलमान पर जिना हराम है, मुसलमान पर तमाम गलत चीजें हराम है। जो मुसलमान का बेटा होगा इन गुनाहों से नफरत रखेगा, जो मुसलमान की औलाद होगी इन बुराइयों से बाज रहेगी। ऐ हमारे बच्चों,
पैसा कमाना मना नहीं है, दौलत कमाना मना नहीं है। दौलत नहीं कमाओगे तो जलसा कैसे होगा, दौलत नहीं कमाओगे तो मस्जिद कैसे चलेगी, दौलत नहीं कमाओगे तो मदरसा कैसे बनेगा। दौलत कमाना जरूरी है, लेकिन दौलत के नशे में चूर मत होना, अपने दीन को मत भूलना, अल्लाह रसूल के वफादार बनकर रहना। कसम खुदा, अल्लाह रसूल के अगर तुम वफादार बनकर रहोगे, पक्के मुसलमान रहोगे, तो दुनिया तुमसे नजर मिलाकर बात नहीं कर सकती। शर्त यह है हमारा कैरेक्टर सही रहे, हमारे अमाल सही रहे। सच्चा मुसलमान अगर पहाड़ में फूंक मार दे तो पहाड़ टुकड़ा हो जाए। सच्चा मुसलमान, नबी का जानेसार, सच्चा पक्का गुलाम अगर जमीन में ठोकर मार दे तो इधर देखो चश्मा जारी हो जाए। लेकिन शर्त यह है अपना ईमान सही रखो, अकीदा सही रखो, अमल सही रखो। आपको संवरने की जरूरत है, तब जिंदगी में इनकलाब आएगा, जिंदगी में बहार आएगी। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लगता है आप लोग नाराज हो गए, और बोलो नाराज तो नहीं। अभी मौलाना ने आपके सामने 2 ही हदीस सुनाई है, अभी तो कई हदीसें बाकी हैं। बाबू लोग सुनना चाहते हो तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, बड़ी शानदार हदीस, इधर देख अल्लाह, इधर देखिए, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुने। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ौल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफ़िरम मिनहा शरबत मा। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं तुम इस दुनिया पर फख्र करते हो। क्या फरमाया? तुम इस दुनिया पर फख्र करते हो, लेकिन कान खोलकर सुन लो, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। जोर से बोलो, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक, जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की हैसियत होती, इधर देख, तो अल्लाह कभी फिरौन को कुर्सी पर नहीं बैठाता, अल्लाह कभी शद्दाद को कुर्सी पर नहीं बैठाता, अल्लाह कभी किसी नमरूद को कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं देता। जो जितना बड़ा ईमानदार होता वही कुर्सी पर बैठता, जो जितना बड़ा मुत्तकी परहेजगार होता वही कुर्सी पर बैठता। लेकिन अल्लाह के नजदीक दुनिया बेकीमत है। यही वजह है, मेरी तरफ देखिए, बड़े बड़े बेईमानों को भी मौका मिल जाता है, और उनको मौका इसलिए मिलता है कि हमारे हालात जब बदल जाते हैं, हमारा ईमान बदल जाता है, हमारे अकीदे चेंज हो जाते हैं, तब ये तबाही सामने आती है। बुजुर्गों की जिंदगी देखो, इधर देखो। एक दूसरी रिवायत क्या है, इधर देखिए। दूसरी रिवायत इस तरह है, नबी ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की हैसियत होती तो अल्लाह किसी काफिर को पानी का एक कतरा भी नहीं देता, एक बूंद भी नहीं देता। जितने काफिर होते सब प्यास से मर जाते, जितने बेईमान होते सब प्यास से मर जाते। लेकिन मामला बरअक्स है, इधर देखो, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। चचा मियां को बैठाओ, कसम खुदा बड़ा अफसोस हो रहा है, बच्चा को देखो ऐसे उठ रहा है जैसे छछूंदर भागता है। ऐसे मत भागो, नबी के जलसे में आओ तो एहतराम करो, और अच्छे आलिमों की तकरीर की कदर करो। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मेरी तरफ देखो, आप लोग समझते होंगे वली वो होता है, बुजुर्ग वो होता है, इधर देखिए, जो शादी नहीं करता, जो कुंवारा रहता है, जो जंगल में रहता है, दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं, शादी नहीं करता, बच्चे पैदा नहीं होते, तिजारत और बिजनेस से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। आप लोगों के ज़हन में ये बात है, ये आपकी भूल है, आप फ्रेम में हैं। इधर देखिए, अल्लाह के वली भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं, मगर हमारी जिंदगी में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। हम खाते हैं अपने लिए,
पीते हैं अपने लिए, सोते हैं अपने लिए, जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं। मगर अल्लाह का वली जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। किसके लिए? जोर से बोलो, किसके लिए? इधर देखिए, हम लोग जो कुछ करते हैं किसके लिए? जोर से बोलो। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए। आप पैसा कमाते हैं तो नीयत ये होती है बच्चा 7 पुश्त तक बैठकर खाए। अरे जोर से बोलो, बच्चा 7 पुश्त तक बैठकर खाए, लेंगरा लूला की बोलो लुंजा की तरह बैठ जाए, कमाए नहीं। इधर देखिए, आपकी नीयत ये होती है, लेकिन बुजुर्गों ने पैसा इस नीयत से नहीं कमाया। उनकी नीयत ये थी हमारा पैसा दीन के काम आए, उनकी नीयत ये थी हमारा पैसा अल्लाह की मखलूक के काम आए, उनकी नीयत ये थी हमारा पैसा हमारी दौलत गरीब मुसलमानों के काम आए। मेरी तरफ देखो, पैसा कमाओ, जिंदगी गुजारो, लेकिन बुजुर्गों की तरह जिंदगी गुजारो। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? लगता है आप लोग थक गए। अल्लाह, चचा मियां इस तरफ पगड़ी बांधे हुए जैसे दूर से लग रहे हैं राजस्थानी। अरे जोर से बोलो, राजस्थानी लग रहे हैं। मौलाना की तकरीर में पगड़ी बांधिए, लेकिन माशाअल्लाह अदब से बैठिए, होश में बैठिए। एक वाकया सुनाना चाहता हूं, बच्चे को सही से बैठाओ, सही से बैठ। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है तो एक वाकया सुनाऊं फिर हदीस सुनाऊं। इजाजत है? इधर देखो बाबू लोग, वाकया सुनो, फिर जैसे मैंने वादा किया है वादे के मुताबिक मेरी तकरीर होगी। मुझ पर टाइम की कोई पाबंदी नहीं है कि कितनी देर तक आपको खिताब करना है, लेकिन मौलाना ख्याल हर एक का रखेगा ताकि कोई हमारा मेहमान नेपाल से नाराज होकर ना जाए, लोग नेपाल से खुश होकर जाएं और जहां जाएं अपने मुल्क के नेपाल की तारीफ करें। इजाजत है बाबू लोग? एक वाकया सुनिए। इस वाकया को आला हजरत के मलफूजात शरीफ के हिस्से अव्वल में नकल किया गया है। वाकया क्या है सुनिए, हजरत लोग तशरीफ फरमाए। वाकया ये, 2 बुजुर्ग थे। जोर से बोलो, 2 बुजुर्ग थे। बच्चा इधर देख, मेरी तरफ देखो, छोकरे को दिखाओ, इधर घूम के बैठो, इधर घूम के बैठो, सऊदियाबाद में जाना। इधर देखो, 2 बुजुर्ग का वाकया सुनो। 2 बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग दरिया के इस पार रहते और दूसरे बुजुर्ग, जोर से बोलो, दरिया उस पार रहते। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक दफा इस पार वाले बुजुर्ग ने खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलो, खीर। बहुत शानदार खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया। किसको बुलाया? जोर से बोलो, अपने मुरीद को। कहा, बेटा इधर आ, ये खीर है, दरिया उस पार चले जाओ। एक मेरा दोस्त रहता है, बहुत दिनों से भूखा है, अगर उसे कुछ खाने को नहीं मिला तो मर जाएगा। ये खीर मैंने दोस्त के लिए बनाई है, जाओ उनको खिला कर आओ। इधर देखिए, लेकिन जमुना उस पार जाना है। तो मुरीद ने क्या कहा सुनिए, कसम खुदा। इधर देखिए, मुरीद ने कहा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन दरिया हम कैसे पार करेंगे? न कश्ती है न मल्ला है, बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर जगह पानी ही पानी है, बाढ़ ही बाढ़ है, आखिर हम दरिया कैसे पार करेंगे? तो अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कह देना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे इतना कहोगे तो दरिया का पानी छट जाएगा, तुमको रास्ता दे देगा, तुम उस पार चले जाना। ये आदमी सोचा तो परेशान, सुनते ही परेशान हो गया। बच्चे को पीछे वाले को सही से बैठाइए। जैसे सुना परेशान हो गया, सोच में पड़ गया, या अल्लाह, हजरत की शादी हो गई है, हजरत साहिब औलाद हैं, हजरत की शादी हो चुकी है, हजरत साहिब औलाद हैं, और इस तरह का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ में नहीं आ रही है, बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, कहा, दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है
जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात तक करने नहीं गया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी छटा, रास्ता क्लियर, ये उस पार पहुंचे। जैसे उस पार पहुंचे तो देखा एक दुबला पतला कंबल पोश अल्लाह वाला मुराकबे में है। जैसे ये पहुंचे करीब तो कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने सर ऊपर उठाया, कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, किसने भेजा है? इतना सुनना था, नौजवान लरस गया। कहा सरकार, मैं खुद से हाजिर नहीं हुआ, आपके दोस्त ने तोहफे में आपके लिए खीर बनाकर पेश किया है, मैं वही खीर लेकर हाजिर हूं। अल्लाह, जैसे दोस्त का नाम सुना और खीर का नाम सुना तो वो, इधर देखिए, वो बुजुर्ग खीर का नाम सुनते ही फरमाते हैं, अच्छा बेटा बैठ जा, लाओ बिस्मिल्लाह करता हूं, देखता हूं मेरे दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाने लगे। जोर से बोलो, खीर खाने लगे। जब खीर खा चुके तो जो जवान खीर लेकर गया था, वो कहता हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं, कहीं शाम न हो जाए। तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा, जाओ इजाजत है, तुमको कौन रोक रहा है, जाओ इजाजत है। जैसे इजाजत का नाम सुना, नौजवान रो पड़ा। कहा सरकार, मैं तो फंस गया, उधर से तो आ गया मगर इधर से जाऊं कैसे? दरिया लबालब है, बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, उधर से तो आ गया मगर इधर से जाऊं कैसे? न कश्ती है न मल्ला है, जाने का कोई जरिया नहीं। तो अब सुनिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा, ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा? 30 साल से कुछ भी नहीं। अब ये आदमी जैसे 30 साल का नाम सुना तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे, सोच में पड़ गया, या अल्लाह, वो पहले वाले हजरत ने जो कहा वो बात तो कुछ मानने की भी है, लेकिन ये तो मेरे सामने की बात है। हजरत खीर खाए और कह रहे 30 बरस से कुछ भी नहीं खाया। बात समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए। इधर देखिए, कहा है दरिया, मुझे उस शख्स ने भेजा है, उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से अब तक कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी छटा, रास्ता क्लियर। जैसे ये इस पार पहुंचे, अब सुनिए, जैसे ये इस पार पहुंचे तो देखा वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था, इस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार, परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिब औलाद है, आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे 30 बरस से कुछ भी नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा, बेटा कान खोलकर सुन ले, मेरा मकसद तुमको परेशान करना नहीं है, मेरा मकसद तुमको होश में लाना है, तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाना है, तुम्हारे ऊपर से गफलत की चादर उतारना है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन ले, न तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई काम अपने लिए किया, न उसने अपनी जिंदगी में कोई काम आज तक अपने लिए किया। ऐ बेटा सुन ले, जो नफ्स का गुलाम बन जाता है वो हर काम अपने लिए करता है, और जिसका नफ्स गुलाम बन जाता है वो हर काम अल्लाह के लिए करता है, मौला की रज़ा के लिए करता है। ऐ बेटा सुन ले, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह काम महज मैंने इसलिए किया ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इस नियत से खाई ताकि बदन में कुछ ताकत और आ जाए, ताकि अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह को सजदा करते रहे, खूब नवाफिल पढ़ते रहे, खूब फराइज पढ़ते रहे।
इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है, अरे जोर से बोलिए इजाजत है। हमारे अनाउंसर साहब माइक लेकर ऐसे बैठे हैं जैसे कोई मिठाई लेकर चुप रहता है। अरे बोलिए इजाजत है। माशाल्लाह बाबू लोग बच्चे को पकड़ के बैठाओ। मैंने शुरू में कह दिया था, अब लगता है नेपाल के जलसे में रस्सी लेके चलना पड़ेगा। हाँ, मौलाना कुर्सी पर बैठे के चारों तरफ रस्सी लगा दे। ऐसा मत करो, बदनाम हो जाओगे। ऐसी गलती मत करो। ये जलसा मौलाना असलम साहब ने और हाजी साहब ने, इस गांव वालों ने इसलिए नहीं किया कि मेला लगाया जाए, इसलिए नहीं किया कि शोबाजी की जाए। कसम खुदा लाखों रुपए इसके पीछे खर्च है, सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपकी जिंदगी में बहार लाई जाए, आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा किया जाए, आपको गलत और बोलो सही के दरमियान फर्क बताया जाए। लेकिन आप लोग तो आते हो लाई खरीदने, आप आते हो बोलो मिठाई खरीदने। जलसा लाई मिठाई की जगह नहीं, जलसा घूमने की जगह नहीं, जिंदगी सवारने की जगह है। सवारो और होश में आओ, होश में। मुसलमान बन चुके हो तो मुसलमान होने का हक अदा करो। जोर से बोलो, मुसलमान होने का हक अदा करो और दुनिया को बता दो कि मुसलमान जहां रहता है वो मुल्क रोशन रहता है, वो जमीन रोशन रहती है। मुसलमान इस दुनिया के लिए फूल है, फूल। इसलिए इस फूल को मसला ना जाए, वरना बाग में बदबू के सिवा और कोई चीज नहीं मिलेगी। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। आज हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में आज मुसलमानों को हमारी ही जैसे दाढ़ी टोपी वाले, जोर से बोलो, हमारी ही जैसे लोग जिनको आप मुसलमान समझते हैं, कसम खुदा आज आपको छोटी छोटी बातों में उलझाकर आपको बर्बाद कर डाला है। जोर से बोलो, छोटी छोटी बातों में उलझाकर आपको बर्बाद कर डाला है, आपके अकीदे को खराब कर चुका है। मेरी तरफ देखिए, आज किसी भी चौक चौराहे पर जितने भी बदअकीदे हैं, किसी शराबी के खिलाफ नहीं बोलते, किसी चोर के खिलाफ नहीं बोलते, किसी गुंडे बदमाश के खिलाफ नहीं बोलते। वो किताब खोल करके नबी के खिलाफ बोलते हैं, वो किताब खोलकर बुजुर्गों के खिलाफ बोलते हैं, वो किताब खोलकर के पैगंबर की तरफ जो चीजें मंसूब है उसके खिलाफ बोलते हैं। ये हराम है, वो हराम है, ये शिर्क है, वो शिर्क है। मुसलमान, आप समझते हो कि लोग आपको नमाजी बनाते हैं। अगर ये नमाजी बनाए होते तो आपका मौलाना बहुत खुश होता, हमारी जमात के उलमा खुश होते। हम भी चाहते हैं कि मुसलमान का हर बच्चा नमाजी बन जाए, हम भी चाहते हैं कि मुसलमान की औरतें नमाजी बन जाए, हम तो चाहते हैं। लेकिन लोग आपको धोखा दे रहे हैं, नमाज के नाम पर आपको वहाबी बना रहे हैं, नमाज के नाम पर आपको देवबंदी बना रहे हैं, नमाज के नाम पर आपको सुन्नियत से तोड़ रहे हैं, नमाज के नाम पर मुसलमानों से आपको बोलो टुकड़ों में बांट रहे हैं। जैसे सुन्नी थे वैसे ही सुन्नी बनकर रहो, मुसलमान बनो, ईमान पुख्ता रखो और छोटी छोटी बातों में मत उलझो। हाथ उठाकर बोलो, छोटी छोटी बातों में, अरे जोर से बोलो, छोटी छोटी बातों में मत उलझो। एक बात सुनते चलो, अल्लाह ने जिसको जायज करार दिया है, जोर से बोलो, अल्लाह रसूल ने जिस चीज को जायज करार दिया है उसको नाजायज कहने वाला खुद नाजायज है। जोर से बोलो, उसको नाजायज कहने वाला खुद नाजायज है। कसम खुदा, मेरी तरफ देखिए, आज फतवा बाजारों में बिक रहा है। आज छोटी छोटी किताब लेकर, डायरी की तरह किताब लेकर आपको गुमराह करते हैं, कहते हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। कसम खुदा, हम सुन्नियों की जितनी चीजें हैं वो हदीस के मुताबिक है, बाकी बेईमानों की जितनी चीजें हैं वो हदीस के मुताबिक नहीं, खबीस के मुताबिक है। इसलिए लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। जोर से बोलो, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। जैसे आपके बाप दादा सुन्नी थे वैसे ही सुन्नी बनकर रहिए। इधर देखिए, और नमाज की पाबंदी कीजिए, रोजे की पाबंदी कीजिए, ज़कात दीजिए, अल्लाह का हक अदा कीजिए, अपने
अपने नबी पर सलाम पढ़िए, और जब रबीउल अव्वल का महीना आ जाए, इधर देखिए, तो आप जुलूस भी निकालिए, मिलाद भी मनाइए, झंडा झंडी भी लगाइए। आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। सिर्फ इस्लाम का प्रचार मस्जिदों से नहीं होता, इस्लाम का प्रचार सिर्फ मदरसे से नहीं होता, जलसे से भी इस्लाम का प्रचार होता है, झंडी लगाने से भी इस्लाम का प्रचार होता है, नबी की मिलाद मनाने से भी इस्लाम का प्रचार होता है। और जिन चीजों से इस्लाम का प्रचार हो, इस्लाम की शान बढ़ती हो, वो चीज नाजायज नहीं। जो नाजायज कहे खुद नाजायज है। अरे जोर से बोलो, जो नाजायज कहे खुद नाजायज है। अब आप आ जाइए 2 मिनट के लिए, इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? लगता है पीछे वाले नाराज हो गए, इजाजत है ना? पीछे वाले नाराज हो गए। मौलाना की तकरीर से कसम खुदा सिवाय इधर देखिए गैर के कोई नाराज नहीं हो सकता। अगर वाकई वो हक सुनना चाहता है तो वो भी सुने। आपका मौलवी अगर गलत बोलता है तो गलत है, और सही बोलता है तो जोर से बोलो सही है। आज रबीउल अव्वल शरीफ का महीना, माशाअल्लाह हम लोग रबीउल अव्वल शरीफ के महीने से गुजर रहे हैं। जब ये महीना आता है तो लोगों के पास इधर देखिए हराम और नाजायज की फैक्ट्री खुल जाती है। कहते जुलूस निकालना हराम, झंडा झंडी लगाना हराम, कुमकुमे लगाना हराम, ये पिंडाल लगाना हराम, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? अरे बोलो कहते हैं कि नहीं? जोर से बोलो कहते हैं कि नहीं? हजरत झंडा भी लगाना हदीस से साबित है, और झंडे से शान घटती नहीं, शान बढ़ती है। आप सऊदिया रहते हैं ना? अरे जोर से बोलो, जो लोग सऊदिया रहते हैं, चलो सऊदिया रहने वालों से छोड़ो, जो हाजी साहब हज करने गए हैं उन्होंने देखा होगा कि जब लोग एक मैदान में इकट्ठा होते हैं तो हर एक की जगह झंडा लगा दिया जाता है। हिंदुस्तान वालों के पास है हिंदुस्तानी झंडा, पाकिस्तान वालों के पास पाकिस्तानी झंडा, बांग्लादेश वालों के पास बांग्लादेश का झंडा, ताकि लोग झंडा को देखकर समझ ले कि ये हिंदुस्तान का रहने वाला है, ये पाकिस्तान का रहने वाला है, ये बांग्लादेश का रहने वाला है। तो झंडे से पहचान होती है। और आगे चलिए, मेरी तरफ देखिए, दुनिया में जितने धर्म वाले हैं सब अपने मकान पर या अपने मोहल्ले में किसी न किसी मौके से अपना धार्मिक झंडा लगाते हैं। मुल्क का झंडा अलग है, जोर से बोलो, मुल्क का झंडा अलग है और धार्मिक झंडा अलग है। जब से बीजेपी की हुकूमत हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में आई है, हर गैर मुस्लिम अपने मकान पर भगवा कलर का झंडा लगाए हुआ है। अरे बोलो लगाए है कि नहीं? उस झंडा को देखकर आदमी समझ लेता है ये गैर मुस्लिम है। बोलो समझता है कि नहीं? ये गैर मुस्लिम है। हम मुसलमान रबीउल अव्वल के महीने में जब अपने मकान की छतों पर हरा झंडा लगाते हैं, महल्ले में झंडा लगाते हैं, तो दुनिया मोहल्ला को देखकर समझ लेती है ये किसी और का मोहल्ला नहीं है, ये किसी और का मकान नहीं है, मुस्तफा के गुलामों का मकान है, रसूल के कलमा पढ़ने वालों का मकान है, रसूल के जानिसारों का मकान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे रसूल, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, बाबा जिंदाबाद। इजाजत है? अरे जोर से बोले इजाजत है? लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं? हाथ उठाओ। ये पीछे वाले हाथ क्यों नहीं उठाए? अरे सब लोग हाथ उठाओ। मौलाना रब्बानी हाथ इसलिए नहीं उठवाता कि रसगुल्ला खाना है। मौलाना हाथ इसलिए उठवाता है ताकि आप जागे रहें और मच्छर से बचे रहें। जोर से बोलो। हाँ, जब इंसान सोने लगता है तो मच्छर हमला कर देता है। तो आप बिल्कुल जाग कर बैठे और मौलाना की तकरीर को दिल से सुने। ये छोटा बच्चा देखिए माशाअल्लाह, इसको सो जाना चाहिए, लेकिन देखिए ये बाबू हमारा तकरीर बैठकर सुन रहा है। इजाजत है तो मैं आपको इसी मौके से 1-2 हदीस और सुना दूं ताकि आपको पता चल जाए कि नबी की शान क्या है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। चूंकि ये महीना चल रहा है उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूं। इजाजत है बाबू लोग? सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 513। कितना जोर से बोलो, सफ़ा नंबर 513। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामती वला फ़ख्रा व बियदी लिवाउल हम्दी वला फ़ख्रा व मा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई वला फ़ख्रा व अना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़्फ़ईन वला फ़ख्रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना इमामुन नबिय्यीन वला फ़ख्रा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? चचा मियां को जगाइए। अल्लाह मेरे सामने बैठकर ऐसे सो रहे हैं जैसा लगता मुझसे नाराज हो गए। बच्चे को बैठाओ, इधर देखिए, टाइम बहुत हो गया है। आप चुपचाप से बैठे, अपने आलिमों की कदर करें, इन शख्सियतों को पहचाने। इधर देखो, आप समझते होगे घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन ये आपकी भूल है। ये दाल बराबर नहीं। पूरी दुनिया के उलमा जिन पर नाज करते हैं वो शख्सियतें आपके दरमियान है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मौलाना ने आपको जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। इजाजत? जोर से बोलो, इजाजत है? इधर देखो, नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाओ। कहने पर हाथ मत उठाओ, सुभान अल्लाह भी बोला करो। इधर देखिए, मैंने दोनों पहलू अपनी तकरीर का लिया ताकि आप इख्तलाफ से बचें, अपने आप को होश में रखें, जिंदगी को संवारें। इधर देखिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इधर देखो, नबी ने क्या फरमाया? मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा। इधर देखिए, दुनिया तो छोड़ो, कयामत में अल्लाह अपने नबी के लिए झंडा लगवाएगा। लेकिन इधर देखो, हम लोग तो झंडा 1 मीटर का लगाते हैं, ½ मीटर का लगाते हैं, और अल्लाह ताला नबी के लिए इतना लंबा चौड़ा झंडा लगवाएगा कि आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी उसी झंडे के नीचे होंगे। तो झंडा लगाना हराम नहीं, इधर देख, बल्कि सुन्नते इलाहिया है। आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। हाथ उठाकर बोलो, लगाना चाहो तो। जरूरी नहीं है, लेकिन जो इसको नाजायज कहे वो पागल है, पागल। उसको आगरा के पागल खाने में भेजा जाए, और वहां ठीक ना हो तो रांची भेज दिया जाए, वहां तो मार मार करके ठीक कर दिया जाएगा। तो लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अब बाबू लोग आगे सुनिए, हम लोग जुलूस भी निकालते हैं, बोलो निकालते हैं ना? चलो भाई, हर दिन नहीं, साल में कम से कम नबी की आमद के दिन, जोर से बोलो, नबी की बोलो पैदाइश का जो दिन होता है, उस दिन हम लोग जुलूस भी निकालते हैं। लेकिन कुछ लोग बेवकूफी करते हैं, कहते हैं कि जुलूस नहीं निकालना चाहिए, सहाबा ने नहीं निकाला, आप लोग क्यों निकालते हैं? मैं उनसे कहूंगा कि सहाबा ने जितना जुलूस निकाला तुम्हारा बाप भी नहीं निकाल सकता, तुम्हारा मौलवी मौलाना भी नहीं निकाल सकता। अरे जिसको तुम जिहाद कहते हो, इसका दूसरा नाम जुलूस है।
ये जुलूसे आजम है, जुलूसे आजम। हम लोग तो झंडा लेकर निकालते हैं, हम लोग तो बोलो जोर से बोलो डंडा लेकर निकालते हैं, लेकिन सहाबा तीरों तलवार लेकर जुलूस निकालते और नारे तकबीर और नारे रिसालत बुलंद करते। तो ऐसा नहीं है कि सहाबा ने नहीं निकाला, सहाबा का निकालने का अंदाज अलग था, हर दिन निकालते, लेकिन शक्ल बदली थी। चुपचाप से बैठिए, मेरी तरफ देखिए बाबू लोग। अगर आप कहिए तो सहाबा ने जो दूसरी अंदाज में जुलूस निकाला, जिस अंदाज में हम लोग निकालते हैं, अरे बोलो जिस अंदाज में हम लोग निकालते हैं, उस अंदाज में सहाबा ने जुलूस कैसे निकाला, अगर वो हदीस सुनना चाहते हैं ताकि उनको आप जवाब दे सके, अरे जोर से बोलो जवाब दे सके। अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो बाबू लोग एक भी हाथ नीचे न रहे, लाल कुर्ता वाले को जल्दी बैठाओ और सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 546। कितना जोर से बोलो, सफ़ा नंबर 546। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल सफ़ा नंबर 558। मुस्लिम शरीफ जिल्दे सानी, बाबो हदीसिल हिजरत, सफ़ा नंबर 419। अनिल बर्रा बिन आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना फमा रायतु अहलल मदीना फरहू बिशैइन फरहहुम बिही हत्ता रायतुल वलाइदा वस्सिबियाना यक़ूलून हाज़ा रसूलुल्लाह क़द जाअ वरवाहु मुस्लिम सयदर रिजाल वन्निसा फ़ौक़ल बुयूत व तफ़र्रक़ल ग़िलमानु वल ख़दमु फ़ित तुरुक़ युनादून या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, अरे जोर से बोले इजाजत है। मौलाना रब्बानी आपके सामने ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट और हाजिर रहेगा। 2 घंटे में जितना पसीना निकलना चाहिए उतना पसीना 1 घंटे में निकल चुका। अरे जोर से बोलो, उतना पसीना निकल चुका। लोहा वेल्डिंग करने वाले को भी उतना पसीना नहीं आता। जब ये मौलवी बोलता है तो पसीना भी हमसे शर्माता है। किस मौलवी से पाला पड़ गया। अरे बोलो इजाजत है। मैंने जो हदीस सुनाई, कई किताब का हवाला दिया, जल्दी बोलो, जोर से बोलो, कई किताब का हवाला दिया? 3 किताब, हाथ उठाकर बोलो, ताकि आपको कोई लड़ा ना सके। जोर से बोलो, ताकि आपको कोई लड़ा न सके, गुमराह न कर सके। सुन्नी बनकर रहे, नमाज भी पढ़े, रोजा भी रखे, हज भी करे, ज़कात भी दे, माँ बाप की खिदमत भी करे, शराब जुआ सट्टा से भी बचे और नबी की मिलाद भी मनाते रहे। जुलूस भी अगर चाहे तो निकालते रहे। इधर देखिए, चाहे तो रबीउल अव्वल शरीफ के मौके से झंडा झंडी भी लगाते रहे। ये सारी चीजें इस्लाम का प्रचार है। अरे बोलो, जोर से बोलो, इस्लाम का प्रचार है। हदीस का मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा कसम खुदा। इधर देखिए, हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि जब मेरे सरकार मक्का को छोड़कर मदीना पहुंचे, कहां पहुंचे? जोर से बोलो, इधर देखो। जब मेरे सरकार, इस बच्चे को मेरी तरफ दिखाइए, तकरीर मैं कर रहा हूं, ये पूरब की तरफ देख रहा, ये देख रहा, सामने बैठकर मुझको नहीं, ये पूरब की तरफ देख रहा पगला। सामने बैठकर मुझे देखो, इधर देखो। हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि जब मेरे सरकार मक्का को छोड़कर मदीना पहुंचे, कहां पहुंचे? जोर से बोलो, मदीना पहुंचे। तो मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? आज तक मदीने वालों को इतनी खुशियां मनाते हुए कभी नहीं देखा जितनी खुशियां नबी के आने पर मना रहे थे। मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? औरतें छत पर चली गईं, जितने बुजुर्ग थे वो छत पर चले गए, जितने जवान थे, जितने अधेड़ थे, जितने बच्चे थे, जितने गुलाम थे, वो सड़कों पर उतर आए और जुलूस की शक्ल में नबी के नाम का नारा लगाने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे रसूल,
रहमते आलम कॉन्फ्रेंस बाबा जिंदाबाद। ये भी चीज जरूरी है। इजाजत है? आप इजाजत है तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। इधर देखिए, आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जोर से बोलो। जब आपके हाथों में सोना आ जाए, आपके हाथ में हीरा आ जाए, आपके हाथ में इधर देखो लालो गोहर आ जाए, आपके हाथ में 1 करोड़ रुपए आ जाए, तो आप अपनी तरह कुछ नहीं समझते, किसी को नहीं समझते, आप अपने लिए सबसे बड़ी खुशी समझते हो। बर्रा बिन आसिब कहते हैं कि जब नबी मदीना पहुंचे तो आज तक मैंने किसी सहाबी को, मदीने वालों को इतनी खुशियां मनाते हुए कभी नहीं देखा जितनी खुशियां नबी के आने पर मना रहे थे। कसम खुदा, औरतें छत की बुलंदी पर चली गई, जो बूढ़े कमजोर थे वो भी बुलंदी पर चले गए, जितने अधेर थे, जितने बच्चे थे, जितने गुलाम थे, वो सड़कों पर उतर आए और जुलूस की शक्ल में नारा लगाने लगे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरात इधर देखिए, सहाबा ने या मोहम्मद भी नारा लगाया, क्योंकि या मोहम्मद उस वक्त उस पर मना वारिद नहीं हुआ था। लेकिन जब बाद में मना कर दिया गया कि नबी का नाम लेकर कभी मत पुकारना, पुकारना हो तो या रसूल अल्लाह कह के पुकारना, तो सहाबा हमेशा या रसूल अल्लाह कहते, या हबीब अल्लाह कहते, और उस जुलूस में भी या रसूल अल्लाह कहा था। हजरात, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। लगता आप थक गए, अरे बोलो थक गए। मशीन इधर चल रही है, थकान उधर हो रही है। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? अरे जोर से बोलो, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? और आपके पीछे हरी टोपी लगाकर भाई साहब सो रहे हैं। लगता है अब जलसे में 2 मरतबा बिरयानी चलेगी, 1 मरतबा शुरू में और दूसरी मरतबा जब लोगों को नींद आए तो बिरयानी दे दिया जाए, ताकि रात भर आंखें खुली रहे। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। जाग कर बैठिए और उलमा की कदर कीजिए और मौलाना रब्बानी को भी पहचानिए। मैं आपका मौलाना बाद में हूं, पहले आपका भाई हूं, आपका अजीज हूं, आपका चहीता हूं। अगर आप मेरी कदर करोगे तो ये दिल गुर्दा कलेजी सब पेश कर दूंगा, और ना कदरी करोगे तो सबको बचा के ले जाऊंगा। इजाजत है? अगर इजाजत है तो 10 मिनट और आपका टाइम चाहिए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। हाथ उठाकर बोलो और जोर से बोलो। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मिलाद मनाना कहां से जायज है? मिलाद भी नहीं मनाना चाहिए, ये आप लोग लंगर करते हैं, नियाज देते हैं, ये सब फजूल खर्ची है। क्या कहता है? जल्दी बोलो। अरे बोलो, फजूल खर्ची है। हजरात, वो पागल है, पागल जो इस तरह से कहे। मैं आपको 2 साल पहले का एक वाकया सुनाऊं, बोलो सुनना चाहते हो? अरे जोर से बोलो सुनना चाहते हो? इधर देखो, 2 साल पहले मैं हैदराबाद के प्रोग्राम से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा। कहां पहुंचा? जोर से बोलो। लखनऊ एयरपोर्ट। जैसे लखनऊ पहुंचा, इधर देखिए, तो टैक्सी मैंने रिजर्व किया, गाड़ी रिजर्व किया। मुझको जाना था बलरामपुर, वहीं पर आलम बाग है। जल्दी बोलिए, लगा हुआ आलम बाग है, वहां पर मस्जिद है। जोहर का वक्त हो रहा था। मैंने टैक्सी वाले से कहा कि रुक जाओ, जोहर की नमाज पहले पढ़ ले, खाना कुछ खा ले, फिर यहां से अपने लोग चलेंगे। नमाज पढ़ने गया, जब बाहर निकला तो देखा कि दाएं साइड में बिरयानी चल रही है। इधर देखिए, अब बिरयानी खिलाने वाला पाजामा उठा उठा करके बिरयानी खिला रहा है। तो मुझको इधर देखिए, जैसे मुझ पर नजर पड़ी तो मुस्कुराते हुए कहता है, आइए मौलवी साहब, आप भी बिरयानी खा लीजिए। मैंने कहा, मौलवी साहब मुबारक हो, मुझको कहीं और जाना है। हमने कहा, अच्छा मौलवी साहब, किसी की शादी चल रही है या बारात है, क्या है? कहा कि नहीं, 10 साल के बाद मुझको लड़का पैदा हुआ है, जिसके पैदाइश की खुशी में मैं बिरयानी लोगों को खिला रहा हूं। मैंने कहा, तुझको पैदा हुआ कि तेरी बीवी को? कहता है कि अरे मेरी बीवी को पैदा हुआ। मैंने कहा, मौलाना, जब तुमको 10 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ, उसका बर्थडे मना रहे हो, लोगों को बिरयानी खिला रहे हो,
अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बच्चा चोर बनेगा कि डकैत बनेगा? तुम्हारा बच्चा शराबी बनेगा कि जुआरी बनेगा? तुम्हारा बच्चा नमाजी बनेगा कि बोलो शराबी बनेगा? तुम्हारा बच्चा मौलाना बनेगा कि डॉक्टर बनेगा? क्या तुमको पता है? कहा मौलाना, आगे की खबर तो अल्लाह को है, हमारा बच्चा क्या बनेगा नहीं बनेगा ये सब रब को पता है। तो मैंने कहा मौलवियों, कान खोलकर सुन लो, जिस बच्चे के फ्यूचर की तुमको खबर ना हो, मुस्तकबिल की तुमको खबर ना हो कि चोर बनेगा कि डकैत बनेगा, आलिम बनेगा कि मौलाना बनेगा, उसके पैदाइश की खुशी में तुम लोगों को बिरयानी खिला रहे हो। और जो नबी पूरी दुनिया के मसीहा बनकर आए, पूरी दुनिया के गमखार बनकर आए, पूरी दुनिया के इमाम बनकर आए, पूरी दुनिया के बोलो हम दर्द बनकर आए, हम उनके आने की खुशी में बिरयानी खिलाते हैं, मिठाई बांटते हैं, तो तुम्हारा कलेजा फटता है। कान खोलकर सुन ले, फतवा अपने जेब में रखो। तुमको बच्चों से मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत है, नेताओं से मोहब्बत है, तुम उनका बर्थडे मनाओ, उसके आने की खुशियां मनाओ। हम सुन्नियों को मुस्तफा से मोहब्बत है, हम इनके आने की खुशियां मनाते रहेंगे। अल्लाह बोलो, नबी का गुलाम बूढ़ा नहीं होता। अरे सच्चा अगर गुलाम है तो जोर से बोलो बूढ़ा, हाथ उठाकर बोलो बूढ़ा। बूढ़ा वो होता है जिसका ईमान कमजोर होता है, जिसका इश्क कमजोर होता है, लेकिन जिसका इश्क जवान है और जिसका ईमान पुख्ता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। जोर से बोलो, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। ऐ हमारे बच्चों, अब वो हदीस सुनो डंके की चोट से, पूरे नेपाल नहीं पूरी दुनिया के लोगों को चैलेंज है 5 लाख रुपए का। अगर गलत साबित करेगा तो मौलाना 5 लाख देगा। लेकिन आप कहोगे रब्बानी साहब, सऊदिया हम रहते हैं, कतर हम रहते हैं, दुबई हम रहते हैं, हमारे पास इतना पैसा है, आप तो फकीर आदमी हैं, आपके पास इतना पैसा कहां से आया? तो जनाब मेरा जवाब होगा कि मुझको 1 पैसा भी देना नहीं पड़ेगा, इसलिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो गलत नहीं है। जोर से बोलो, पत्थर की लकीर है। इजाजत है तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, ऐसे नहीं, सारा मजमा एक मर्तबा और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मुस्लिम शरीफ, जोर से बोलो मुस्लिम शरीफ, जिल्दे अव्वल सफा नंबर 368, जोर से बोलो सफा नंबर 368। अन अबी क़तादा अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइलन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन फ़क़ाल ज़ालिका यौमुन उलिदतु फ़ीहि व यौमुन बुइस्तु फ़ीहि व यौमुन उनज़िला अलैया फी। एक दफा मेरे सरकार से बहुत सारे रोजों के बारे में पूछा गया, बहुत सारे रोजों के बारे में पूछा गया। आशूरा का रोजा रखना कैसा है, अरफा का रोजा रखना कैसा है, एक दिन बीच करके रोजा रखना कैसा है, या रसूल अल्लाह सोमवार का रोजा रखना कैसा है। जब सोमवार के बारे में पूछा गया तो नबी ने जवाब दिया, ओ सहाबा, सोमवार को रोजा रखा करो, पीर के दिन रोजा रखा करो, बड़ा मुबारक दिन है। यही वो दिन है जिस दिन में मेरी विलादत हुई, यही वो दिन है कि मैंने नबूवत का ऐलान किया और इसी दिन में मुझ पर कुरान उतारा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। आप खड़े होकर नारा लगाइए, क्योंकि आपका खड़ा होना बैठने के बराबर है। अरे जोर से, आप खड़े होकर नारा लगाइए, जोर से लगाइए, इनको दीजिए माइक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, आमदे रसूल, आमदे रसूल, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी इलाहाबादी। यह हमारी जमात का चंचल बिहारी पूरे बिहार को चंचल बनाए हुआ है और पूरे मुल्क का दौरा कर रहा है माशाअल्लाह।
उभरता हुआ नकीब है। लेकिन इनसे मैं गुजारिश करूंगा जब जलसे में जाइए तो बैठकर नारा मत लगाइए, खड़े होकर लगाइए, ताकि लोग समझे कि नारा लग रहा। अब बैठकर लगाते समझते कोई है ही नहीं। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो बाबू लोग, मैं ये अर्ज कर रहा था, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस तकरीर खत्म हो रही है। इधर देखिए, एक रिवायत तो मैंने सुना दिया, जल्दी बोलो, एक रिवायत तो मैंने सुना दिया, मगर दूसरी रिवायत क्या है सुनिए। खसाए से कुबरा की रिवायत, सफा नंबर, इधर देखिए, सफा नंबर